स्टूडेंट्स, आज हम ग्लोकोमा के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोकोमा क्या है? ये आई डिजीज़ है। इट इज़ रिलेटेड टू आई डिजीज़। ग्लोकोमा क्या है? ये आई डिजीज़ है जो कि प्रोग्रेसिव, जिसमें जो कि कैरेक्टराइज किया जाता है बाय प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी। इसमें क्या होता है? ये आई से रिलेटेड डिजीज़ है जो कि प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है। इसमें क्या होता है? हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती है इसका डैमेज होता है जो कि बढ़ता ही जाता है। मींस इट रिमेन्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग। नर्व डैमेज जो होता है, दैट इज़ ऑप्टिक नर्व डैमेज इसमें होता है। ये जो ग्लोकोमा होता है इसमें क्या होता है? इट इज़ एसोसिएटेड विद ऑफनली एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर। इसमें इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ता जाता है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर क्या है? ये फ्लूइड प्रेशर इनसाइड आवर आई होता है। इट इज़ द फ्लूइड प्रेशर इनसाइड आवर आई। ये फ्लूइड प्रेशर होता है जो कि हमारे एक्वस ह्यूमर की वजह से होता है। इसमें ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ता जाता है जो कि हमारे नर्व को डैमेज करता है, और अगर हम इसको अनट्रीटेड रखते हैं, इट कैन लीड टू द परमानेंट ब्लाइंडनेस। इट कैन कॉज परमानेंट ब्लाइंडनेस। ये जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है, इट इज़ ड्यू टू द एक्वस ह्यूमर। इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर की वजह से होता है जो कि सिक्रेट किया जाता है, जिसको सिक्रेट करते हैं कौन? सीलियरी बॉडीज। इट इज सिक्रेटेड बाय सीलियरी बॉडीज। ये सीलियरी बॉडी के थ्रू सिक्रेट हो जाता है जो कि ड्रेन होता है थ्रू, इट ड्रेन्स थ्रू कैनल ऑफ शिलम। इट ड्रेन्स थ्रू कैनल ऑफ शिलम। यानी कि ये जो सीलियरी बॉडी होती है ये हमारे एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करती है, एक्वस ह्यूमर को सिक्रेट करती है जो कि ड्रेन होता है थ्रू कैनल ऑफ शिलम। अगर इस एक्वस ह्यूमर का प्रेशर बढ़ जाता है अबो 30 mmHg, इफ इट exceeds above 30 mmHg, इट कैन कॉज ग्लोकोमा। यानी कि अगर हमारा ये एक्वस ह्यूमर का प्रेशर अबव 30 mmHg हो जाता है, ये हमारे नर्व को डैमेज करता है। इट डैमेजेस आवर नर्व जो कि परमानेंट ब्लाइंडनेस की ओर लीड करता है, जो कि अगर हमने इसको अनट्रीटेड रखा, इट कैन कॉज परमानेंट ब्लाइंडनेस। अब ये जो रिस्क फैक्टर्स इसमें क्या देखे गए हैं? रिस्क फैक्टर्स जो इसमें होते हैं, दैट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन अगर किसी में होता है, उसमें ये एक रिस्क होता है ग्लोकोमा होने का। या किसी में क्या होता है? देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लोकोमा। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लोकोमा। ये फैमिली हिस्ट्री जिनको होगी उनमें भी इनका रिस्क रहता है ज़्यादा होने का। अब ये जो ग्लोकोमा होता है, दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक को हम बोलते हैं दैट इज एक्यूट कंजेस्टिव या नैरो एंगल या क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा। इसमें क्या होता है? एक्यूट कंजेस्टिव जो होता है, या नैरो एंगल बोलो या क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा जो होता है, इसमें क्या होता है? इसमें ब्लॉकिंग ऑफ कैनल ऑफ शिलम होता है। देयर इज ब्लॉकिंग ऑफ कैनल ऑफ शिलम। यानी कि हमारे ये जो जहाँ से हमारा एक्वस ह्यूमर ड्रेन होता है,
वो ब्लॉक हो जाता है, जो कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर को इंक्रीज करता है, जो कि एक इमीडिएट ट्रीटमेंट जिसकी ज़रूरत होती है, जहाँ पे हमें जो हमें इमीडिएटली ट्रीट करना पड़ता है। दूसरा टाइप जो होता है दैट इज़ chronic simple. Second type is chronic. Second type is chronic simple or wide angle glaucoma or open angle glaucoma. These are three names to the same type of open angle glaucoma. इसमें क्या होता है, इसमें इस वाले केस में हम ज़्यादातर सर्जरी को प्रेफर करते हैं. इन दिस केस सर्जरी इज़ द प्रेफर्ड ऑप्शन. अब देखेंगे हम ड्रग्स यूज्ड इन ग्लूकोमा. इसमें कौन कौन सी ड्रग्स है, पहले हम देखेंगे कि इसमें ये जो ग्लूकोमा होता है इसमें स्ट्रैटेजी क्या होती है ट्रीटमेंट की. यानी कि फर्स्ट हम देखेंगे कि स्ट्रैटेजी फॉर ट्रीटमेंट. इसमें क्या स्ट्रैटेजी होती है हमारी, इसमें दो ही स्ट्रैटेजी होती है. नंबर फर्स्ट इज़ द ईदर वी नीड टू reduce secretion of एक्वस ह्यूमर. या तो हमें एक्वस ह्यूमर की सिक्रीशन को कम करना है, यानी कि एक्वस ह्यूमर की सिक्रीशन को रिड्यूस करना है. दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, दैट इज ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर. दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर आवर ट्रीटमेंट. यानी हमारे पास कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कि हमारे एक्वस ह्यूमर की सिक्रीशन को रिड्यूस करते हैं, और कुछ ड्रग्स ऐसे हैं कि जो कि ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर बढ़ाते हैं. अब हम देखेंगे ड्रग्स यूज्ड इन ग्लूकोमा. पहले ही हमारे पास है जो कि नंबर फर्स्ट कैटेगरी इज ड्रग्स दैट increase the drainage of aqueous humor. यानी कि वो ड्रग जो कि हमारी ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर को बढ़ाएंगे. इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, पीजी एनालॉग्स में क्या हमारे पास आता है, एग्जाम्पल है हमारे पास लेटेनोप्रोस्ट और बीमेटोप्रोस्ट. These are the prostaglandin analogs. Next category in this group is cholinergic drugs. Cholinergic drugs में हमारे पास एग्जाम्पल है पाइलोकार्पिन और फाइसोस्टेगमिन. Pilocarpine or physostigmine. Next group of drugs, these are the examples of cholinergic drugs. Next category in this case is drugs that decrease the formation of एक्वस ह्यूमर, यानी कि जो कि हमारे एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन को कम करेंगे. इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास, फर्स्ट कैटेगरी इज इन दिस केस इज बीटा ब्लॉकर्स में एग्जाम्पल है हमारे पास टीमोलॉल या बिटॉक्सोलॉल या दूसरा होता है नेक्स्ट इज कार्टिलॉल. Next category in this case is number 2 is adrenergic agonists. Adrenergic agonists में एग्जाम्पल हमारे पास ब्राइमोनिडीन
Brimidine, brimonidine. Next example in this case is dipivefrin. These are the adrenergic agonists. Next example in this category is, third group in this is carbonic anhydrase inhibitors. Carbonic anhydrase inhibitors. कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में एग्जाम्पल है हमारे पास एसिटाजोलामाइड. Another example in this case is dorzolamide. These are the carbonic anhydrase inhibitors. This was about the glaucoma. For further details, we will continue in next session. Thank you.